नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपको डाइस के बारे में पढ़ाएंगे कि डाइस होता क्या चीज़ है, डाइस कितने प्रकार के होते हैं, डाइस से किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग डाइस के बारे में जानते हैं, क्योंकि डाइस से रिलेटेड हर एक प्रकार का सवाल आपके एग्ज़ाम में कहीं न कहीं एगो या देखने को मिल जाता है। तो VK एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। होता क्या है कि अगर हम आपको क्लास रेगुलर अगर आपको देते रहेंगे तो आपके मैसेज में नोटिफिकेशन जाएगा। तो इस प्रकार आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। चलिए डाइस के बारे में हम जानते हैं। डाइस है क्या? डाइस का मतलब होता है पासा। डाइस का मतलब क्या होता है? पासा। पासा से संबंधित जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, जो बचपन में जो हम लोग लूडो खेलते हैं और अभी भी खेलते हैं, तो वो डाइस कहलाता है। डाइस बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए। होता क्या है आइए देखते हैं। डाइस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? पाशा। पासा का पहले हम फिगर बनाते हैं। देखिए, एक पासा का फिगर हम बनाए और फिर दूसरा पासा का भी हम फिगर बनाते हैं। ये दूसरा पासा हुआ। फिगर आपके सामने है। आपके सामने दो पासा दिया गया है। तो सबसे पहले मुख्यतः हमको ये पता करना पड़ेगा बच्चों कि पासा कौन सा पासा है। जब तक हम ये नहीं पता करें कि कौन सा पासा है, तब तक हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसी विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि पासा किस प्रकार का है। मुख्यतः बच्चों, डाइस जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक डाइस को हम लोग बोलते हैं जनरल डाइस। डाइस। दूसरा कैसा होता है? स्टैंडर्ड डाइस। जनरल डाइस मतलब होता है सामान्य पासा। सामान्य पासा। और स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है मानक पासा। तो जनरल डाइस का पहचान क्या है, स्टैंडर्ड डाइस का पहचान क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं।
अक्सर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि डाइस से ही रहता है। अगर हम डाइस के कॉन्सेप्ट को अच्छा प्रकार से समझ जाते हैं तो किसी भी डाइस से रिलेटेड सवाल होगा तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो भाई चलिए, जो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर ले। देखिए, सामान्य पासा का मतलब होता है कि जो हम लोग ओरिजिनल पासा जिसको कहते हैं, जैसे लूडो का गोटी हो गया, तो ये ओरिजिनल पासा को ही जनरल डाइस कहते हैं, सामान्य पासा। और मानक पासा क्या होता है? ये मनुष्य के द्वारा जो डाइस बनाया जाता है, फॉल्स डाइस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉल्स डाइस। फॉल्स डाइस मतलब क्या होता है? जैसे झूठा पासा, ये हो गया ओरिजिनल पासा और ये हो गया झूठा पासा। कि मनुष्य इस झूठे पासे में कौन कौन सा अंक डालता है, जैसे हम बताएंगे, विशेष चर्चा करेंगे। जनरल पासा को अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले पासे में कुल 6 सतह होते हैं। पासे में दिखाई देता है वो 3 सतह दिखाई देता है। एक सतह ये, एक सतह ये, एक सतह ये। कहने वाले एक ऊपर वाले सतह दिखाई देगा, एक फ्रंट सतह दिखाई देगा, एक राइट सतह दिखाई देगा, यानी टॉप, फ्रंट और राइट व्यू, ये 3 सतह दिखाई देंगे। तो सबसे पहले तीनों सतह पे एक अंक होगा। ये कौन सा अंक होगा? चलिए यहाँ पे देखते हैं। एक सतह पे 2 अंक है, अगला सतह पे 3 अंक है और इसके राइट वाले सतह पे 1 अंक है। तो जैसे ही इस डाइस के सतह के अंकों को हम जोड़ते हैं, तो चलिए जोड़ते हैं। जैसे देखिए 2 और 1 कितना होता है? 3। 2 + 1 कितना हो गया बच्चों? 3। 3 + 1 कितना हो गया बच्चों? 4। और 2 + 3 कितना हो गया? 5। क्या बच्चों जोड़ने पर 7 आया? ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले? जोड़ने पे 7 आया है? नहीं आया है। 2 + 1 3, 3 + 1 4 और 2 + 3 कितना गया? 5। जिस डाइस के 2 सतह जोड़ने पर, जिस डाइस के 2 सतह जोड़ने पर 7 नहीं आता हो तो वह जनरल डाइस कहलाता है, जिसको हम लोग ओरिजिनल छग्गा कहते हैं। तो ये कौन सा डाइस है बच्चों? जनरल डाइस है। अब ये डाइस में देखिए हम लोग कि इसमें देखिए 3 सतह दिख रहा है, एक सतह पे 4, एक सतह पे 3, एक सतह पे 5 है। अब इसमें 2 सतह को हम लोग जोड़ते हैं, तो भाई 4 + 3 कितना हो गया? 7। 3 + 5 कितना हो गया? 8। और 4 + 5 कितना हो गया? 9। है ना? तो हम देखते हैं इसमें जोड़ने पर 7 पुर गया। इसमें जोड़ने पे क्या पुर गया? 7। इसमें जोड़ने पे क्या पुर गया? 7। 4 + 3 7, 3 + 5 8, 4 + 5 9। तो जैसे ही अगर 7 पुर जाता है तो वह डाइस स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है, यानी मानक पासा कहलाता है।
अभी हम सवाल सॉल्व करने के लिए नहीं बता रहे हैं, सवाल सॉल्व करने के लिए हम बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम पासा को पहचानने के लिए बताते हैं। तो कहने का अर्थ है बच्चों कि पासा दो प्रकार के होते हैं, एक जनरल डाइस और दूसरा स्टैंडर्ड डाइस। जिन पासे के दो सतह जोड़ने पर, ध्यान से रखिएगा, जिन पासे के दो सतह जोड़ने पर 7 नहीं पुरता हो तो वह जनरल डाइस कहलाता है, और जिन पासे के दो सतह जोड़ने पर अगर 7 पुरता हो तो वह मानक पासा कहलाता है, यानी स्टैंडर्ड डाइस। तो समझ में आया? नोट करके लिखिएगा कि डाइस दो प्रकार के होते हैं, एक जनरल डाइस और दूसरा स्टैंडर्ड डाइस। एक जनरल, दूसरा स्टैंडर्ड। तो अब देखिए जनरल डाइस में हम क्या बोले कि जिन पासे के दो सतह जोड़ने पर अगर 7 नहीं पुरता है तो वह जनरल डाइस होता है, और जिन पासे के दो सतह जोड़ने पर 7 पुर जाता है तो वह स्टैंडर्ड डाइस होता है। आइए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आपके सामने हम दो फिगर दिए हुए हैं। तो दो फिगर जब हम दिए हुए हैं तो पहले हम देख लेते हैं कि ये कौन सा डाइस है, ये जनरल है या स्टैंडर्ड है। तो चलिए हम देखते हैं कि डाइस जब देख रहे हैं कि 2, 1, 3, इसमें से डाइस के सतह को जोड़िए। जैसे 2 और 1 कितना हो गया? 3। 2, 1 और कितना हो गया बच्चों? 3। 3 और 1 कितना हो गया? 3 + 1 कितना हो गया? 4, और 2 + 3 कितना हो गया? 5। 7 पूरा क्या? नहीं पूरा। तो जैसे ही अगर 7 नहीं पुरता है तो हम समझ जाएंगे कि यह जनरल डाइस है। तो इसे हम क्या समझ गए बच्चों? जनरल डाइस है। ठीक है, यानी ओरिजिनल पासा। जनरल मतलब क्या हो गया? ओरिजिनल पासा। तो इससे प्रश्न पूछ सकता है कि एक के विपरीत क्या होगा। इससे कौन कौन सा प्रश्न पूछ सकता है कि एक के विपरीत कौन सा अंक होगा, या पूछ सकता है 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। इतने न पूछ सकता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जनरल डाइस का रूल है कि जिधर 1 होगा उसके विपरीत 6 होगा, और जिधर 3 होगा उसके विपरीत 4 होगा, और जिधर 5 होगा उसके विपरीत 2 होगा। ध्यान दीजिएगा। आप हमेशा देखते होंगे कि जनरल डाइस यानी ओरिजिनल डाइस में अब हम लोग 7 पुरा दीजिए। जैसे क्या पूछा कि 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 1 के विपरीत पूछा है तो कितना जोड़ेंगे जो 7 हो गया। ध्यान दीजिए, कितना जोड़ेंगे जो 7 हो गया, तो 6 जोड़ दिए सर। यानी 1 के विपरीत क्या हो गया? 6। अब जैसे पूछा 2 के विपरीत क्या होगा, तो कितना जोड़ेंगे जो 7 होगा, तो सर 5 जोड़ दीजिए। फिर पूछेगा 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो कितना जोड़ेंगे 3 में जो 7 हो गया, तो 4 जोड़ दिए। अगर पूछा 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 4 में कितना जोड़ेंगे जो 7 हो गया, तो 3 को जोड़ दिए। अगर पूछा 5 के विपरीत कितना होगा, तो 5 में कितना जोड़ेंगे जो 2 हो जाएगा।
और 6 के विपरीत पूछेगा 6 में कितना जोड़ेंगे जो 7 हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि जनरल डाइस अगर होता है तो जनरल डाइस जैसे ही हम हो जाएगा तो सवाल काफ़ी इजी हो जाएगा। जैसे पूछेगा 1 के विपरीत क्या होगा तो 23 से 7 पुरा दीजिए, तो 1 के विपरीत क्या जोड़ दिए 6, तो 7 हो गया, यानी 1 के विपरीत 6। या 6 के विपरीत पूछ दिया तो 23 से 7 पुरा, 6 में कितना जोड़ेंगे जो 1 होगा, कितना जोड़ेंगे जो 7 होगा, तो 1 जोड़ दिया, तो 6 1 कितना गया 7। जनरल डाइस में दिए गए जो संख्या होगा या नए भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पता चलेगा कि कैसे 7 पुरेगा। तो 6 1 कितना गया 7। कहा जाता है कि जनरल डाइस में हमको सिर्फ 7 पुरा दीजिए आंसर आ जाएगा, जो पूछेगा उसमें जोड़ दीजिए कितना जोड़ना जो 7 पुरेगा, तो जितना भी जोड़ना होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखिए अगला ये सवाल को देखिए, देखिए आपके सामने सवाल है, इसमें पूछा गया है विपरीत कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा और 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, कुछ भी रह सकता है। तो सबसे पहले दिए गए पासे को पहचानने का कोशिश करिए कि जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो चलिए डाइस को हम पहचानते हैं। तो जनरल का क्या नियम था कि किसी भी पासे के 2 सतह जोड़ने पर 7 नहीं पुरेगा, तो वो जनरल हो जाएगा। जैसे देखिए 1 3 कितना हो गया 5, 3 5 कितना हो गया 8, 1 और 5 कितना हो गया 6, 7 नहीं पूरा। तो जैसे 7 नहीं पूरेगा सवाल काफ़ी आसान हो जाता है। अक्सर सवाल आपको बिहार एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और आने वाला जो वैकेंसी है एएलपी, इन सबों में कहीं न कहीं एक क्वेश्चन डाइस से फिक्स रहता है। इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को जब तक आप ध्यान से नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। अब क्या क्वेश्चन पूछा कि 5 के विपरीत कौन सा अंक है, तो 5 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा भाई 7 पुरा देना है। अब पता कर लिया जनरल डाइस है, ये कैसा डाइस है जनरल, ये कैसा डाइस है जनरल सामान्य पाशा। क्लियर कर। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 7 पुराइए तुरंत, सर 2 हो गया आंसर। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 7 पुराइए 4, आंसर हो गया। 1 के विपरीत क्या होगा तुरंत 7 पुराइए 6, तो ये इसका आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब है कि 5 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1, यही इसका आंसर है। इसका आप यानी 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1, यही इसका आंसर है। और कभी पूछ देगा विपरीत है यानी एक ऊपरी सतह है तो निचली सतह पे क्या होगा, या एक के विपरीत कौन सा अंक होगा, या एक दाएं वाले सतह पे है तो बाएं वाले के, यानी ठीक आमने सामने पूछता है। तो कहने का मतलब है बच्चों कहीं न कहीं आपको डाइस से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। इसलिए डाइस को अच्छे ढंग से पढ़ लेने के बाद हम लोग किसी भी सवाल को सॉल्व करते हैं। एक डाइस है, अभी हो सकता है इसमें 2 डाइस भी रह सकता है, या हो सकता है इसमें 3 डाइस भी रह सकता है। तो चलिए बच्चों हम दूसरा डाइस 2 डाइस वाला हम फिगर देखते हैं कि उसमें क्या होता है।
तो देखिए बच्चों, आपके सामने 2 डाइस का फिगर आ गया है। फिगर क्या गया? 2 डाइस का फिगर आ गया है ना। तो अब ध्यान दीजिए, बोल रहा है क्या कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा? सवाल बनाने से पहले हम बार बार बता रहे हैं कि पहले ये कंफर्म हो जाइए कि जो दिख रहा है डाइस वह कैसा डाइस है, जनरल डाइस या स्टैंडर्ड डाइस है। जनरल डाइस में क्या होगा कि कभी भी सामान्य सतह के सामने का 2 अंकों का योग 7 नहीं होगा, और स्टैंडर्ड डाइस में जैसे ही आप 2 सतह को जोड़िएगा तो उसके अंकों का योग 7 हो जाएगा। तो ये जो 2 डाइस है ये अलग अलग डाइस नहीं है, एक ही डाइस है। एक ही डाइस को अलग अलग दिशा यानी मोमेंट में रखना। तो देखिए डाइस है तो तुरंत हम देखेंगे डाइस का क्वेश्चन आया, फटाक दुकुर देखते हैं कि क्या ये कौन सा डाइस है भाई। तो 4 1 5 7 पूरा नहीं, 4 5 9 7 पूरा नहीं, 5 1 6 यानी 7 नहीं पूरा। यानी कहने का मतलब है कि यह मेरा जनरल डाइस है अभी तक में। अब इसमें भी देख लेते हैं, लेकिन दोनों डाइस सेम है, उसको घुमा करके रखा गया। 6 2 8 7 9 पूरा, 3 2 5 7 9 पूरा, 6 3 9 7 9 पूरा, 7 पूरा नहीं। तो अब ध्यान दीजिए कि जैसे आप 7 नहीं पूरा तो हम समझ गए ये जनरल डाइस है। तो सवाल काफ़ी इजी हो गया। क्या बोल रहा है? 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 5 के विपरीत पूछा तो तुरंत 7 पुराइए। 5 में कितना जोड़ दिए? जो 7 हो गया। आंसर 2 हो गया आंसर। देखे कितना आसान है सवाल। तो कहने का मतलब है कि डाइस से किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर आप मेरा वीडियो को देखे होंगे तो वह निश्चित रूप से उस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, और एग्ज़ाम में 1 नंबर तो 100% पक्का फिक्स है। इसलिए वीडियो को एकदम बेहतरीन ढंग से देखना है, हड़बड़ में मत देखना है। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर हम डाइस का पार्ट 2 देखेंगे।